दादा विभाष चंद्र बनर्जी आज हमारे बीच भौतिक स्वरूप में भले ही ना हो, लेकिन उनके जीवन में संपन्न हुए सेवाभावी प्रकल्प और मनुष्यता को दिशा देने वाले कार्य समाज को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। इसी के मद्देनजर हम उनके जीवन पर एक छोटी सी पेशकश पेश करते हैं। आज दादा विभाष चंद्र बनर्जी के घर उनके जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा जिला पदाधिकारियों की आवाजाही दिन भर लगी रही। दादा के न होने की कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दादा की धर्मपत्नी श्रीमती सविता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देने वालों की लंबी लाइन लगी रही। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। भाजपा के जिला पदाधिकारियों का व कार्यकर्ताओं को अपनी ममता न्यौछावर करती दादा की धर्मपत्नी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और कामना की कि जिला भाजपा और कई ऊंचाइयां छुए और जनता के हित में कार्यों का प्रयास करें। उनसे मिलने वालों में जिलाध्यक्ष श्री टोपनानी जी, महापौर शशांक श्रीवास्तव जी, नगर अध्यक्ष श्री रामरतन पायल जी, इस क्षेत्र की पूर्व महापौर, नगर की पूर्व महापौर श्रीमती आशा कोहली जी और भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता श्रीमती शांति शर्मा जी। इसके अलावा भाजपा के कई और कार्यकर्ता दादा के घर आते रहे। दिन भर उनका जमावड़ा लगा रहा और उन्होंने बारी बारी आकर माता सविता बनर्जी से चरण छूकर उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। हम लोग गए थे तो वहां पर गए, जुलूस में दादा जी का जुलूस निकल रहा था। हम बाबा को निकल के ऊपर लोग अरेस्ट होंगे तो आज चलो बाजार दी है, उनका जुलूस निकल रहा था, हम चलो शामिल हो जाते हैं। वहाँ बोले कपड़े अपने कम किसी के भी पहन ले, उसमें शामिल हो गए और चांदनी चौक मैदान में सब लोग गए। तो सब लोग वहाँ उधर की खा के आ रहे थे, सबको छोड़ रहे थे और हम बाबा बैठ ही रहे। तब बाबा बोले कि वो बल्लू बैठे रहेंगे क्या? बोलते हाँ बल्लू झील जाएंगे। चलो एक दिन हम बिठा देंगे शशांक भैया के पास और पीताम्बर भैया के पास, तो खूब सुनाते रहना। हाँ कभी आ जाएगा, कभी यही आ जाएगा सुनने। ये तो है, बाकी रहता क्या संस्मरण है ना इनके, प्रेरणा प्रसंग रहते, ये बहुत प्रेरणादायी प्रसंग रहते। हाँ तो तुम लोग विधायक की टिकट लेके जीतो। बिना मांगे हमको आशीर्वाद आशीर्वाद तो रहेगा, हमारी अपडेट हो गई है, उनको तो आशीर्वाद रह गई। ये माँ ये गर्ग हरिशंकर गर्ग है, रामचंद्र तिवारी जी है ना अपने, उनके सामने पार्टी को अच्छे से करना चाहिए और हम लोग ने जैसे किया। आपके मार्गदर्शन में ही चलेगी, पार्टी को आगे बढ़ाना है बस। है बेटा सब लोग। ये अर्पित पोद्दार है राजू भैया के भतीजे, राजू भैया है ना अपने पोद्दार जी, उनके भतीजे अर्पित। अच्छा श्याम के साथ जनरल के साथ कभी नहीं पटी। ये आजादी ये तो आप के नाम से दादा जनसंघ व संघ से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार को संघमय बनाया, जिसमें उनकी पत्नी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। श्रीमती सविता बनर्जी ने दादा के राजनीतिक सफर में कदम से कदम मिलाकर उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दादा के कद को देखते हुए राष्ट्रीय राजनीति में श्रीमती सविता बनर्जी को भी लोग बड़ा सम्मान करते आए हैं। नगर अध्यक्ष रामरतन पायल जी ने
दादा के जन्म दिवस पर उनका अनुसरण कर उनके द्वारा दिखाए गए सत्मार्गों पर चलने का प्रण लिया और आगे भी पार्टी के हित पर, इसके अलावा जनता के हित में काम करने का प्रण लिया। आज दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी की 94वीं जयंती है और दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी के बारे में शहर का जन जन जानता है कि छोटी सी उम्र में संघ ज्वाइन किया और उन्होंने माननीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी के भी साथ काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी साथ काम किया और जबलपुर में शाखा लगाते थे और उसके बाद यहाँ आ गए। उनका पूरा परिवार जो है संघ से जुड़ा हुआ है, जबलपुर का परिवार भी और यहाँ का परिवार। और दादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे आरएसएस के स्वयंसेवक हो, सबको बहुत चाहते थे। जब भी उनके पास आते थे तो कोई न कोई शिक्षा उनसे हमें ग्रहण करने को मिलती थी। और एक पांचजन्य पेपर आता है वो दादा संभाल करके रखते थे। जितने भी पुराने पेपर शुरुआत से लेकर के अंत तक उनके घर में कॉपी मिलती थी और वो हम लोग को देते थे कि देखो बेटा ये वापस कर जाना जो है पढ़ करके। मतलब इतना उनको लगाव था पांचजन्य से। और दादा के बारे में क्या बताएं, सब जग जाहिर है। दादा का आशीर्वाद हम सब पर रहता था और अब भी है। और माता जी का आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महापौर सबने स्वागत किया है शायद श्रीफल से। और आज दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी के नाम से इस रोड का भी जो है बोर्ड लगेगा, क्योंकि इसका कार्रवाई तो हो चुकी है और अगर थोड़ी बहुत बाकी होगी तो वो और पूर्ण हो जाएगी। और कमला रामनिवास मिश्रा, शंभू टाकीज रोड कमला रामनिवास मिश्रा के नाम से वहाँ बोर्ड लगेगा। ये दोनों पत्र हम लोग निर्मला पाठक के समय दे चुके थे और आज महापौर जी ने भी कहा कि उसकी कार्रवाई देख करके अगर पूर्ण नहीं होगी तो कर दी जाएगी और बोर्ड यथाशीघ्र लगा दिया जाएगा। दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी अमर रहें और हम सब पर पूरे कटनी पर उनका आशीर्वाद बना रहे और परिवार खुशहाल रहे। माता जी थोड़ी सी अस्वस्थ हैं, उनका भी स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दादा के जन्म दिवस पर उनके पुत्र समीर बनर्जी ने अपने पिता को नम आंखों से पुण्य स्मरण किया। उन्होंने बताया कि पिता और पुत्र के बीच में क्या भावनात्मक संबंध होते हैं। पिता पुत्र के बीच के भावनात्मक रिश्ते को और गहराइयों से उनने बखान किया। उन्होंने कहा, शायद सभी के पिता अच्छे ही होते हैं, लेकिन मेरे पिता बहुत ही अच्छे थे। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में पिता और पुत्र का संबंध अद्भुत है। मेरे और मेरे पिता के बीच भी ऐसे ही संबंध थे, परंतु मैं अपने पिता के बारे में बोलूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा पिता जीवन में किसी को नहीं मिल सकता और ना ही मैं अपने पुत्र के लिए ऐसा पिता बन सकता हूं। बाबा वास्तव में बहुत अच्छे थे। अगर सच बोलूं, उनका राजनीतिक जीवन देखूं, उनका सामाजिक जीवन देखूं, तो ऐसा लगता था कि जैसे संत पुरुष हैं। वास्तव में अगर आप पूछें तो इस दुनिया में सभी अपने पिता से भी असीम स्नेह करते हैं। पिता भी अपने पुत्र से असीम स्नेह करते हैं। आप अगर मेरे पिता के बारे में पूछते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उनके जैसा पिता भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अगर आज मैं चाहूं
कि मैं अपने उन पुत्र के लिए उनके जैसा पिता बन सकता हूं, तो ये मेरे लिए असंभव है। मेरे पिता ने सीमित साधनों में हम लोगों की जो परवरिश की, जो श्रम किया, परिश्रम किया, उसका ही एकमात्र कारण है कि आज मैं अपने आप को इस स्थान पर पाता हूं। बाबा वास्तव में बहुत अच्छे थे। कभी इस बात का एहसास होने नहीं देते थे कि उनको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। जो हम लोगों ने बोल दिया, बाबा उसको पूरा करने का प्रयास करते थे, परंतु हमेशा इस बात को अवश्य समझाते थे कि बेटा, अपने से नीचे वालों को देखो। अगर सर उठा के ऊपर देखोगे तो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने पिता के साथ अधिकतम रहने का अवसर मिला, और मैंने अपने पिता के जीवन के अंतिम 3 वर्षों में जो उनके साथ समय व्यतीत किया, वो निश्चित तौर पे मेरे जीवन की पूंजी है। वो यादें, वो पल, उनका स्मरण सदैव मेरे जीवन में बना रहता है। जब कभी कुछ गलत काम करने का सोचूं तो बाबा की कही बातें याद आती हैं। ऐसा लगता है कि बाबा आज भी हमारे बीच में नहीं है, परंतु हमें जहां है वहां से देख रहे हैं, और कुछ गलत काम करने के पहले अपने आप मन उस तरफ से हट जाता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि पिता इतने बड़े हैं, उनका समाज में इतना बड़ा ऑरा है। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं हमेशा बोला करता था उनसे कि बाबा, आप मंत्री रहे, आपने जीवन में क्या किया? तो वो बोलते थे कि बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे अंत समय में मुझे कोई ये नहीं बोले कि दादा भ्रष्ट था। तुमको गर्व होगा जब लोग बोलेंगे कि तुम्हारा पिता ईमानदार था। और आज निश्चित तौर पे इस बात का मुझे गर्व होता है कि मेरे पिता वास्तव में ईमानदार थे। उनकी मृत्यु के इतने वर्ष पूर्व भी कभी शहर में किसी को सुनते नहीं देखा कि दादा ने कोई भ्रष्टाचार किया हो या दादा ने कोई बेईमानी किया हो। ये हमारे पूरे परिवार के लिए उनके द्वारा विरासत में दी गई एक पूंजी है। सहेजना चाहता हूं। उनकी अंतिम यात्रा में मैं उनके साथ था। वो जो दृश्य था, उस समय सोच रहा था, कुछ पंक्तियां याद आ रही थी। डॉक्टर बशीर बद्र का लिखा है कि वो आसमां था मगर सिर झुकाए फिरता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त पंक्तियां मेरे पिता के ऊपर सटीक बैठती है। आज 23 दिसंबर है, पिताजी का जन्मदिन है, परंतु उनकी मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी कभी ऐसा लगता नहीं है कि पिता हमारे बीच नहीं है। उनकी बातें, उनका स्मरण सदैव बना रहता है। आज हेतवे परिवार ने उनकी यादों को सहेजने का छोटा सा कार्य किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं संपूर्ण हेतवे परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
दादा बनर्जी के जन्मदिन पर उनका पूरा परिवार मुक्तिधाम पहुंचा। मुक्तिधाम पहुंचकर उन्होंने वहां के जीर्णोद्धार के लिए मां सविता बनर्जी के हाथों 1,01,000 का चेक मुक्तिधाम कमेटी को प्रदत्त करवाया और आगे भी किसी प्रकार की भी सेवा भाव से जुड़ने संकल्पित हुए। इस अवसर पर मुक्तिधाम में राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात कवि मनोहर मनोज जी की मौजूदगी रही। साथ ही जयप्रकाश वार्ड की पार्षद श्रीमती ऋचा गिलानी व उनके पति राजेंद्र गिलानी भी मौजूद थे। दादा के परिवार से उनकी पत्नी के अलावा उनकी बड़ी बहू श्रीमती स्मिता बनर्जी, पुत्र श्री समीर बनर्जी, उनकी पत्नी श्रीमती सुजाता बनर्जी, छोटे सुपुत्र श्री संजय बनर्जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती बीना बनर्जी, साथ ही संजय बनर्जी के दोनों सुपुत्र मुक्तिधाम पहुंचे। दादा के समाज सेवी प्रभावों की वजह से श्रीमती सविता बनर्जी ने यह अनुदान राशि चेक के माध्यम से मुक्तिधाम कमेटी को श्री मनोहर मनोज जी के हाथों सौंपा। आज दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी के जन्म दिवस पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं और कहना चाहूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जो कटनी के लिए किया है वह अविस्मरणीय है। उसे भूलना सरल नहीं है। आज उनके परिवार द्वारा मुक्तिधाम के विकास के लिए 1,01,000 रुपये का चेक दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी की धर्मपत्नी आदरणीय मातोश्री श्रीमती सविता बनर्जी द्वारा अर्पित किया गया है। साथ में उनके 2 सुपुत्र भाई संजय बनर्जी और भाई समीर बनर्जी और उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं अपने मित्र अजय सरावगी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी प्रेरणा से यह 1 लाख रुपए और 1,000 की राशि चेक द्वारा समिति को प्रदान की गई है। मैं पुनः अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि उस शलाका पुरुष को देना चाहूँगा जिन्होंने कटनी के इतिहास में अपना नाम अमिट अक्षरों से लिखा है। आदरणीय दादा विभाष चंद्र बनर्जी मध्य प्रदेश के प्रथम मंत्री कटनी का नाम उनके नाम से राजनीति के क्षेत्र में इस शिखर पर पहुंचा। इसका श्रेय दादा विभाष चंद्र बनर्जी को जाता है। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरुजी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि मुक्तिधाम में स्थानीय लोगों ने और आपने बहुत मेहनत करके यहाँ की परिकल्पना को ही पलट के रख दिया है, और क्या संभावनाएं हैं मुक्तिधाम में करने के लिए, उसके बारे में? 3 हिस्से में ये है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सुंदरम में पार्क और वाहन पार्किंग की व्यवस्था जो अति शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। सत्यम में तो चिता और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार ये है, और सुंदरम में बगीचा के साथ यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम अब होने वाला है वो 1100 शिवलिंग की स्थापना और साथ में एक नक्षत्र पार्क। हमारी राशियां, ग्रह, नक्षत्र और किस व्यक्ति को किस राशि पर नग उपलब्ध नहीं होते तो कौन से वृक्ष की जड़, छाल या पत्ती का उपयोग करना चाहिए, ये नक्षत्र पार्क की यहाँ पर जल्दी ही रूपरेखा बनाकर उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। गुरुजी, आपने बताया यहाँ भागवत कथा भी होती है। विगत 2 वर्षों से यहाँ भागवत कथा होती है। श्री लोकचंद फूलचंद सराफ द्वारा ये 130 बाई 30 फुट का हॉल पीछे बना हुआ है नेपथ्य में। इसमें जो बड़े हनुमान मंदिर है
उस समिति में जो सदस्यगण हैं, जो भक्तगण हैं, उनके सक्रिय प्रयास से यहाँ विगत 2 वर्षों से भागवत होती है। साप्ताहिक भागवत 7 दिन का कार्यक्रम होता है। अंतिम दिन यहाँ पर प्रसाद स्वरूप सबको यहाँ भिक्षा प्रदान की जाती है। एक अच्छा कार्यक्रम जिसमें लोग सपरिवार बाल बच्चे बहुओं के साथ आते हैं और काफी समय यहाँ व्यतीत करते हैं। गुरुजी, अंतिम में आपसे कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा। आप राष्ट्रीय कवि हैं, आपसे कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा गुरुजी। मैं 2 पंक्ति। जिंदगी का क्या भरोसा, मृत्यु कब आए सुलाए। जिंदगी का क्या भरोसा, मृत्यु कब आए सुलाए। कर्तव्य पर जो मिट सका, केवल वही अमृत पाए, केवल वही अमृत पाए। जयप्रकाश वार्ड की पार्षद श्रीमती ऋचा गिलानी, उन्होंने भी दादा के जन्म दिवस पर उनका पुण्य स्मरण किया और उन्हें याद किया। साथ ही उनके द्वारा दिखाए गए सद्मार्गों पर प्रयासरत होने का संकल्प लिया। दादा विभाष चंद्र बनर्जी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की थी और उन्होंने तत्कालीन समय में LLB की शिक्षा प्राप्त करके और अपनी सेवाएं जनता को एक कुशल एडवोकेट के रूप में दी थी और तत्कालीन राजनीतिक पार्टी जनसंघ में विद्यमान महान विभूतियां माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के कुशल नेतृत्व एवं उनके सहयोग में दादा विभाष चंद्र बनर्जी को कार्य करने का अवसर मिला और उन्होंने अपने कार्य को बड़ी कुशलता के साथ निभाया और अपनी पार्टी को चरम सोपान तक पहुंचाया। इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए आगे भी पार्टी ने उनको अनेक उच्च पदों पर स्थापित किया। उन्होंने जनता की सेवा के लिए भी अनेक आंदोलन किए और उन्होंने एक राष्ट्रीय जन सेवा के रूप में और देश की सेवा के रूप में 19 माह तक मीसाबंदी के रूप में जेल में रहकर भी अनेक यातनाएं सहन की और जनता के हित के लिए, पार्टी के हित और देश के हित के लिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों और पुलिस की भी अनेक यातनाएं झेल की। पूर्व में महापौर रही श्रीमती आशा कोहली जी ने दादा के जन्म दिवस पर बताया कि वे दादा के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थी और उनका सम्मान सहृदय करती आई हैं। आज उनके जन्म दिवस पर उन्होंने भी दादा का पुण्य स्मरण किया। साथ ही श्रीमती शांति जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं भाजपा से, उन्होंने भी दादा को याद करते हुए कहा कि हम दादा के जाने की कमी पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके आदर्शों पर चलना हमारी प्राथमिकता होगी। दादा विभाष चंद्र बनर्जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने उनके निवास पर आकर
माता जी का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। दादा विभाष चंद्र बनर्जी मेरे परिवार माननीय कुंजीलाल कोहली जी से बहुत बहुत पारिवारिक संबंध रहे। जब वो शिक्षा मंत्री बने तो पूरा परिवार एक साथ था। समय समय पर माननीय कोहली जी, माननीय विभाष चंद्र बनर्जी एक साथ हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो भोपाल हो, वे आते जाते थे। पारिवारिक संबंध होने के साथ साथ माननीय सांसद श्री जयश्री बनर्जी जो इनके परिवार की भाभी हैं, उनसे भी बहुत गहराई तक संबंध रहे। आज भी इस परिवार ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस परिवार से हम लोगों का गहरा नाता है। आज दादा विभाष चंद्र बनर्जी की 94वीं जयंती है। इस समय हमारे जिलाध्यक्ष, महापौर, पूर्व महापौर आशा कोहली जी, सभी लोग उनके निवास पर आए और उनके सम्मान में माता जी को साल फल देकर उनका सम्मान किया गया। और हम सब चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग स्वस्थ रहें। इसी आशा से शुभकामनाएं देते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें। और मेरे उनके पारिवारिक संबंध हैं। समीर बनर्जी मेरे भाई राखी बंधवाते हैं मुझसे, इस नाते भी मेरा पारिवारिक संबंध है उनसे। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दादा विभाष चंद्र बनर्जी आज हमारे बीच भौतिक स्वरूप में भले ही ना हो, लेकिन उनके जीवन में संपन्न हुए सेवाभावी प्रकल्प और मनुष्यता को दिशा देने वाले कार्य समाज को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। इसी के मद्देनजर हम उनके जीवन पर एक छोटी सी पेशकश पेश करते हैं। सन 1922 में जबलपुर में आज ही के दिन दादा विभाष चंद्र बनर्जी का जन्म हुआ और हम उनके 94वें जन्म तिथि पर उनके आदर्शों का अनुसरण कर प्रण करते हैं कि हम उनके द्वारा दिखाए सद्मार्गों पर चलने सतत प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में उनके आदर्शों का होना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिससे हमें ऐसे देव पुरुष के हमारे आसपास होने का अनुभव होता रहेगा। जीवन के हर पड़ाव में हमें उनके आदर्शों का अनुसरण करते रहना चाहिए, ताकि हम भी एक नेक व्यक्तित्व की परिकल्पना को पूर्ण कर सकें। हमने उनके जीवन के कुछ अमूल्य पल समेटने का प्रयास किया है। आज उनके जन्म तिथि के अवसर पर हम उन्हें याद करते हुए कामना करते हैं कि हमारे जीवन में उनके छवि का प्रभाव पल पल रहेगा। दादा विभाष चंद्र बनर्जी के परिवार के लोग आज भी उन्हें याद करते हुए रो पड़ते हैं। उनके जुबां पर दादा का नाम आते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं।
आज उनके जन्मदिन पर उनकी छोटी लाडली बेटी उनके साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हुए उनकी आंखें भर आई। गलती कर देती थी तो समझा कि कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया और बहुत ही ईमानदार पिता होने का गर्व हम लोग महसूस करते हैं। सदैव उनकी याद, उनका साथ याद रहेगा। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ। आज हमारे बाबा का पुण्यतिथि और जन्मदिन 23 नवंबर हमेशा हम लोगों को याद है। यह पिताजी को खत्म हुए हम लोग आज भी उनका एहसास करते हैं कि वो हमारे पास है। नहीं बोल पाऊंगी देवू। ठीक है, थोड़ा सा लोगों से अच्छा इसलिए करते थे लोग, खासकर बेटियों को। बेटियों में हम लोगों को आज भी याद नहीं कि पिता ने हम लोगों के ऊपर कभी हाथ उठाया हो। उनका स्नेह जीवन भर याद रहेगा। साथ ही उनके पति सजल पंडा ने भी दादा को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों और परिवार को एक साथ समेटे रखने की क्षमता को बताते हुए उन्हें याद किया। साथ ही उनके जन्मदिन पर उनका पुण्य स्मरण किया। हमार শ্বশুর মশাই पूज्य श्री विभाष चंद्र बैनर्जी दादा बैनर्जी जाके वाला है। उन्हीं আমার খালি শ্বশুর মশাই ছিলেন না, মানে এই কাটনি শহরের জন্য বা এই যে যখন বিজেপি এখানে ছিলই না, জনসংঘী ছিল, দিয়াছাপ ছিল, তখন দিয়াছাপকে হাটিয়ে তারপরে এখানে বিজেপি কমল এসেছে। বা উনি মানে আমি যা জানি, যতটুকু জানি, উনি এখানকার ফাউন্ডারই হচ্ছেন বিজেপির। হ্যাঁ, আজ কে কি উনাকে ইয়াদ করছে না করছে বা পার্টি আজ এত দূরে বেড়ে গেছে, কিন্তু এইসব মানুষকে লোক ভুলে যায়। লেকিন আমার নজরে উনি এক মানে দিল্লি থেকে নিয়ে, পুরো মধ্যপ্রদেশ তো ছাড়ো, দিল্লি থেকে নিয়ে এইরকম মানুষ আমি জীবনে, বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমি হচ্ছি কলকাতা, কিন্তু আমি এই ধরনের মানুষ কোনোদিন দেখিনি। বা উনি আজকে সংসারে নেই, কিন্তু ওনার যে মার্গদর্শন উনি যাদেরকে দিয়ে গেছেন, তো ওরা আজও নিশ্চয়ই ওনাকে মনে রাখছে
আর ওনার মার্গ নিয়ে আগে বাড়ার চেষ্টা করছি। যদি ওনারকে লক্ষ্য করে কেউ আগে চলে, আমি নিশ্চয়ই জানি যে ও ভবিষ্যতে আগে তাকে কেউ রাখতে পারবে না, যদি বাবার মার্গদর্শন করে ওনাকে অনুসরণ করে চলে। दादा विभाष चंद्र बनर्जी के जन्म दिवस पर बोलते हुए महापौर शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम दादा के सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिला और दादा की कर्मभूमि कटनी नगर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जनसंघ को खड़ा करने में दादा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जनसंघ और साथ ही आरएसएस को बहुत मजबूती से कटनी शहर में खड़ा किया। साथ ही भाजपा को भी उन्होंने पूर्ण रूप से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए कटनी में हुए विकास कार्यों का भी उन्होंने जिक्र किया। महापौर शशांक श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि स्थानीय जनों और जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा था कि शहीद द्वार से अग्रवाल सोप फैक्ट्री तक जो सड़क मार्ग जाती है उसे दादा विभाष चंद्र बनर्जी के नाम पर कर दिया जाए, जिसके लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि दादा की कर्मभूमि कटनी रही है। दादा विभाष चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक, साथ में जनसंघ की स्थापना करने वाले, कटनी जिले में खड़ा करने वाले, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर खड़ी है उसके वो आधार स्तंभ है। लगातार उन्होंने जनता की सेवा करी है, जनता के बीच में काम किया है, बगैर पद में रह करके भी उन्होंने जनता की सेवा करी है। और उसके बाद जब मंत्री रहे राज्य शासन में तो भी कटनी के विकास के लिए तमाम योजनाएं लेके आए। कटनी को जिला बनाने में अतिरिक्त जिला उस समय घोषित किया गया। उन सब सारी चीज़ों में दादा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कटनी के विकास में दादा एक विकास पुरुष हैं और हम उनसे सबसे प्रेरणा लेते हैं। वास्तव में दादा विभाष चंद्र बनर्जी कटनी में पार्टी को खड़ा करने वाले, समाज सेवा करने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, जिनको आज उनके 94वें जन्मदिवस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। वार्ड की जनता द्वारा और आसपास के जनप्रतिनिधि द्वारा, सभी के द्वारा उस मार्ग का नाम दादा विभाष चंद्र बनर्जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव काफी लंबे समय से आया है और हम भी उस पर विचार कर रहे हैं कि दादा की स्मृति में यह मार्ग जो शहीद द्वार से लेकर के अग्रवाल सोप फैक्ट्री तक का है, इस मार्ग का नाम दादा विभाष चंद्र बनर्जी नाम रखा जाए, ताकि हम उनके नाम से, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, हमारा एक एक व्यक्ति उससे प्रेरणा ले सके। तो उसके लिए नगर निगम की सारी प्रक्रिया जितनी भी पूरी हुई हो उसके बाद हम सारी पूरी करवाएंगे और आने वाले समय में व्यवस्थित रूप से दादा के नाम से ये मार्ग हो। यह हमारे लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के निरंतर आगे बढ़ सकें और समाज सेवा का संकल्प कर सकें, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। ऐसा भाव हम सब बड़े आदर के साथ, विनम्रता पूर्वक उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कटनी के सारे पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके उनका अनुसरण करने का प्रयास करें, ताकि उनके आदर्शों को हम स्थापित कर सकें। दादा बनर्जी के जन्म दिवस पर भाजपा के जिला अध्यक्ष टोपनानी जी ने बताया, संघ
और जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में दादा शहर में आए और भारतीय जनता पार्टी को भी कटनी शहर में खड़ा करने का श्रेय दादा को ही जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात उच्च शिक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद भी वे बहुत सरल और निर्मल व्यक्तित्व के थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण था, जिसके कारण आज भी दादा हमारे स्मरण में है। सर्वप्रथम हम उन्हीं को स्मरण में याद रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी नेतृत्व क्षमता का कोई सानी नहीं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। हम आभारी हैं और उनका पुण्य स्मरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जितने भी हमारे पूर्व में हमारे जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी हमारे जिनने पूरी मेहनत करी, अपने जीवन का कण कण क्षण क्षण दिया, ऐसे महापुरुषों की पार्टी में ऐसा मानता हूँ। ऐसे ही महापुरुष हमारे कटनी जिले का सौभाग्य रहा है दादा विभाष चंद्र बनर्जी जी, जिनने अपनी संघर्ष वाली पूरी यात्रा, संघ फिर जनसंघ, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करने में, जो यहाँ के स्थापना के समय के हमारे जो सदस्य रहे हैं, उसमें पार्टी को संकट के समय में अत्यंत, जब बिल्कुल शुरुआती हमारा दौर था, उस समय पार्टी को खड़ा किया अपनी मेहनत से। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी, सबसे बड़ी महानता और सबसे बड़ी बात ये थी कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का पद रहते हुए भी एकदम सरलता और सहजता उनकी ये पहचान थी, जिसको हम सभी कार्यकर्ता अपने मन में और दिलो दिमाग में हमेशा रखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा गुण जो उनका मैं मानता था, वो उनकी ईमानदारी। ईमानदारी के कारण हम सबसे ज़्यादा स्मरण में अपने प्रिय दादा को रखते हैं और रखते रहेंगे। मैं अपनी एक छोटी सी, मुझे ध्यान में एक बात है, जब अभी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अपने बड़े बुजुर्गों की पुण्याई के कारण जो ये जिलाध्यक्ष का दायित्व जब सौंपा, उस समय मैंने सभी वरिष्ठों से जाके मुलाकात की उनके निवास पे। तो दादा के घर भी स्वाभाविक मुझे जाना था। तो जब मैं गया तो समीर भैया, तो मुझे लग रहा है उनसे मुलाकात उस समय नहीं हो पाई थी, माँ वहाँ थी। तो माँ से जब मैं मिला वहाँ, तो उनके जब पैर छुए और जो साथ में मेरे कार्यकर्ता थे, उन्होंने बताया कि ये आदरणीय स्वर्गीय श्री छांगामल टोपनानी जी के सुपुत्र हैं और इनको जिलाध्यक्ष बनाया है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी परिवार का स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि उनने बड़ी ममता से मेरे सिर पे हाथ फेरा। और उसके बाद दादा की और बाबूजी की, हमारे पूज्य बाबूजी की, उनकी एक दो चीज़ें उनने बताई। इतनी उम्र के बाद और इतना सब समय होने के बाद भी बहुत चैतन्यता से उनने सब बताया, बहुत खुशी से बताया, खूब आशीर्वाद दिया। यही भाव, हमारा परिवार भाव जो है भारतीय जनता पार्टी की हमारी पहचान है। और ईश्वर करे ये पहचान बनी रहे और हम सब परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगे और आगे बढ़ाएं। और अपने महापुरुषों के किए हुए जितने भी, उनके जितना संघर्ष है, उनने जितना पार्टी के लिए किया, उसको स्थापित करने के लिए किया है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और एक बहुत अच्छी और सच्ची छवि वाली पार्टी को लगातार देश को दें और सेवा का कार्य करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन को हम साकार करें, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने, जिसमें हमारे आदरणीय दादा विभाष चंद्र बनर्जी थे, जिनने माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये सब एक ही समय के हमारे महापुरुष रहे। तो उनके साथ जिनने काम किए, कटनी का सौभाग्य और हम सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है। और हम उनके परिवार के, उनकी छत्र छाया में हमें कार्य करने का मौका मिला, ये हम सभी का सौभाग्य है। बताए हुए रास्ते पे हम सभी चलें और पार्टी को परम वैभव पर पहुंचाएं, इसी आशा के साथ।
दादा के जन्म दिवस पर कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सरावगी जी का कहना है कि दादा, हम उन्हें प्यार से दादा बोलते थे और दादा का मतलब है ऐसी शख्सियत जिनसे आत्मीयता हो, प्रेम हो, जिनका हम हृदय से सम्मान करें। उन्होंने कहा कि आज दादा की कमी महसूस हो रही है। आज उनके जन्म दिवस पर हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं और उनके जैसे व्यक्तित्व की कामना करते हैं कि हमारी भी ऐसी ही व्यक्तित्व हो। जी, आज दादा की 94वीं जन्म दिवस है, तो आप बेहद करीबी रहे हैं दादा के। आप इस विषय में आप उनके जीवन के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कोई बातें बताना चाहते हैं, आप हमारे साथ उसको शेयर कीजिए। दादा जो एक शब्द है, दादा उसको कहा जाता है जो हमारा आदमी होता, हमारा सम्माननीय होता, हमारा पूजनीय होता है। मैं तो दादा विभाष चंद्र जी बनर्जी के मामले में बच्चन नायक जी से मैंने बहुत सुना, उनको साथ में देखा, न्यायालय में लोगों की एक साथ वकालत देखी। शहर हित के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सदैव सोचा है। किसी ने यदि उनकी आलोचना भी की, अगर उनके पास काम के लिए आया तो उन्होंने उसको अपना कर्तव्य समझ के उसको काम किया, शहर के विकास के लिए काम किया, शहर के लिए जिए हैं। आज मुझे कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि विभाष चंद्र बनर्जी जी जैसी शख्सियत ने इस शहर में काम किया, इस शहर को आगे बढ़ाने का काम किया। इस शहर के पहले राज्य मंत्री थे, 77 के चुनाव में लड़कर के आए तो उन्होंने इस राज्य मंत्री जैसे शख्सियत पद से शहर को नवाजा। किंतु बड़ा दुर्भाग्य है आज के राजनीतिज्ञों को, खास तौर से मैं इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि उस शख्सियत जिसके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी शख्सियत ने काम किया हो, उस जैसे ध्रुव तारे का अपमान करने का काम इस शहर के राजनीतिज्ञों ने किया है। आज उनके नाम पर एक तो सड़क नहीं, एक तो स्कूल नहीं, एक तो विद्यालय नहीं। वो शख्सियत जिसके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ने काम किया हो, उसके नाम की एक पट्टिका लगाने का, रोड का प्रस्ताव पास करने के बाद नगर निगम भूल गई। ये सत्ता के मद में चूर होने वाले भूल गए उस नींव के पत्थर को, आज गुंबद में बैठ करके बात करते हैं। विभाष चंद्र बनर्जी जैसी शख्सियत का नाम लोग जो उनको जानते थे बड़े हृदय में भगवान के बाद लेते हैं। ऐसी शख्सियत इस शहर में विभाष चंद्र बनर्जी और बच्चन नायक जैसे लोग हुए हैं। मैंने उनको देखा हैगा, दलगत राजनीति से ऊपर चल के स्लीपर पहन करके कोई उनको चमक दमक नहीं, सादगी जीवन जीने वाले लोग जिन्होंने उस जमाने में कांग्रेस का जब परचम लहराता था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खड़ा करने का काम कटनी में किया है। तो विभाष चंद्र बनर्जी ने, मैं धिक्कार करता हूं ऐसे आज के राजनेताओं को जो सत्ता के लोलुप में बैठे हैंगे, ऐसी शख्सियत का नाम लेने को भूल गए जिनके नाम पे आज चौराहे होने चाहिए थी, सड़कें होनी चाहिए थी, शहर के एक बड़े अस्पताल का नाम होना चाहिए था। ऐसी शख्सियत को नकारने का काम भाजपा के स्थानीय लोगों ने किया है। यह निसंदेह हमारे शहर का अपमान है और दादा के लिए कहीं से भी ये भाजपा के द्वारा श्रद्धांजलि नहीं, सम्मान नहीं है। ये ब्रिज का नाम, ये तुम्हारे छोटी मोटी सड़कों का नाम दादा के नाम पर रखना बहुत ही छोटा काम है। लोगों ने उस शख्सियत को पहचाना नहीं। आज इस शहर का जो नींव रखी है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की, तो विभाष चंद्र बनर्जी जैसे लोगों ने रखी है। मैं उनकी 54वीं पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पे बारंबार प्रणाम करता हूं और मैं गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमेशा बहुत ही प्यार से, बहुत ही संस्कार से उन्होंने सम्मानने का रास्ता दिखाया। आज हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं कि दादा के साथ हमको कुछ समय काम करने का अनुभव मिला। मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं। दादा विभाष चंद्र बनर्जी के जन्म दिवस पर हैथवे की पूरी टीम एक परिवार के रूप में सामने आकर उनका पुण्य स्मरण करती है और कामना करती है कि वो जहां भी हैं वहां से हमें आशीर्वाद मिल रहा होगा। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें उनका आशीर्वाद सतत मिलता रहे।
बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद